हेलो, नमस्ते गाइस। आज के इस मजेदार किस्से में आपका स्वागत है। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि आज क्या है, क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्या बात होगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये कहानी है जब मैं गांव पे रहता था, अपने गांव पे। उस समय अक्सर क्या देखने में मिलता है कि चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा हमारे मंत्री हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग कहानी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा चाचा मेरे विधायक नहीं है। पहले बता दूं, मेरे चाचा मैं कह सकता हूं बहुत, एक्चुअली वो गांव में बगल में रहते थे, तो बहुत बड़े नौटंकी इंसान। ठीक है, आप उनको देख लेंगे, वो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप हंसेंगे। और उनने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी नौटंकी पता है कब करी? जब उनकी शादी थी, शादी के दिन। अब देखिए, शादी के दिन नौटंकी क्या करी, ये मैं आपको उनके 3 किस्सों से बताऊंगा। अब 3 किस्सों को सुनने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है गाइस? तो मैं आपसे आशा करूंगा, अगर आपको, चूंकि आप यहां पे इस वीडियो में आ चुके हो, तो थोड़ा और टाइम निकाल लीजिए, आप लास्ट तक ट्यून रहना। आपको लिटरली बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ये किस्सा एक अलग लेवल पे है, जो कि मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा हंसता हूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस्सा नंबर 1 से चलते हैं। भाई साहब, शादी में होता है तिलक बारात सब, लेकिन मैं तिलक उलक की बात नहीं करूंगा, मेहंदी हल्दी की बात नहीं करूंगा। मैं सीधे आता हूं बारात पे उनके। भाई साहब, आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके, हर किसी का मतलब बड़ा दिन होता है। उनका भी वो बड़ा दिन था, चूंकि शादी हो रही थी। एक नौटंकी इंसान की जब शादी होती है तो अत्यंत प्रसन्न होता है, वो भी थे। गाड़ी पे देखिए उनकी खुशी कहां से स्टार्ट हुई, मैं बता रहा हूं। एक तो सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी, कभी तो उनको मिला नहीं। गाड़ी में, नया नया कार में अकेले बैठना, समझ रहे हैं, कोई नहीं, बस एक उनका, हमारे यहाँ सहबाला होता है, शादी में जाता है, उनके साथ सहबाला बैठा था। अब भाई मुस्की, मतलब ये नाक हिल जाता था जब वो हंसते थे, तो ऐसे 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 हिलता था। भाई पहुंचे बारात में, एकदम देखे कि इतना इतना लड़की सब, ये वो, एकदम गीत वीत, जो जितना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो पूरा इंसान का अट्रैक्शन, मतलब हमारे जो चाचा थे, चचेरे चाचा, वो सेंटर हो गए थे अट्रैक्शन के। हर कोई उन्हीं को देखे जा रहा था। भाई पूरा एकदम खुश। रिचुअल स्टार्ट होता है, हम लोग खाना वाना खा के सब कोई गए मंडप में। अब रिचुअल स्टार्ट हो रहा है, सुनिएगा गाइस। रिचुअल के समय उनकी नौटंकी स्टार्ट होती है, और नौटंकी 1 पे एकदम फोकस करिएगा। अभी एक, अब जो नौटंकी, जो रिचुअल्स हो रहे हैं सबको, अभी तक उन्होंने पहले 1 घंटे में ही वाज फॉलोइंग एवरीथिंग, एवरी रिचुअल ही आर परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब सब चीज हो रहा है। अब भाई मैटर कहां फंसता है मैं बताता हूं। हमारे यहाँ एक रस्म है, जो, अब जैसे सिंदूरदान के पहले जो लड़की होती है, लड़का होता है, तो लड़की को आगे, जैसे ये जो है, ये लड़की आगे, उसके पीछे दूल्हा, और एक करके ना ऐसे धान का वो ऐसे से किया जाता है, ऊपर फेंका जाता है। तो उनको बोला गया कि बाबू एक काम करो, पीछे से जो दुल्हन है, पहले दोनों खड़े हो जाइए। तो दोनों खड़े हो गए, और बोले कि तुम पीछे से पकड़ना, पीछे से ऐसे करके थोड़ा सहारा से ऐसे हाथ दुल्हन के कंधे के बाहर ऐसे निकालो। तो भाई साहब उसमें भी इतने शर्माए, मैं बता रहा हूँ, शर्मिला टाइप को फेल हो जाए भाई। तो वो शर्मा के ऐसे हाथ रखते हैं, और हम लोग को इधर उधर देखते हैं। कर रहे हैं। अब हम लोग को तो मैटर सुधारना था वहां पर, भाई यहाँ पे कुछ कचरा ना हो जाए। हम लोग को शक था कि कुछ कुछ होगा, क्योंकि ये नौटंकी करते हैं, इनके पास बहुत फुल ऑफ नौटंकी है, ये करेंगे ऐसा। क्या होता है कि उनको कहा गया कि ऐसे करो। अब धीरे 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 धीरे, हाँ 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 हाँ, ऐसे 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 कर रहा है उनका, और ये ऐसे पकड़ के, अब भाई जोर से धर लिए उसको। सोच लीजिए, मंडप में किसके यहाँ हो आप? लड़की के यहाँ। हरकत कैसी कर दी, ये सी। भाई साहब ऐसे पकड़ लिए, अब जो हल्ला हुआ वहां पे। ऐसा हल्ला हुआ है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे करके सब बोलने लगे भाई, चूंकि
इज्जत है ना, लड़की किसी के घर की इज्जत होती है। भाई साहब वो रडार में पकड़े गए थे, लेकिन वहां पे आते हैं माय फादर, ही केम टू द रेस्क्यू। और उन्होंने क्या बोला, अरे अरे हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, इस रस्म में हल्ला नहीं किया जाता है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे घर का रिचुअल है, ऐसे नहीं, हम लोग थोड़ा क्लोजली पकड़ते हैं, ये हमारे घर का रिचुअल है। तो देखिए भाई वहां पे तो ये बच गया साला, नहीं तो किसी से, आप व्यूअर्स हैं कोई भी हो, आपसे छुपा नहीं है, अगर ये हरकत अगर कर दीजिएगा लड़की के यहाँ, तो हर एंगल से कुटाने का, चाहे आप दूल्हे क्यों नहीं हो, दूल्हा हो, दूल्हे के भाई हो, दूल्हा के बाप हो, भाई कुटाने वाला लक्षण हो गया था। लेकिन इनका दिन अच्छा था, उस नौटंकी के बावजूद भी ये बच गए भाई, नहीं तो समझ लीजिए। अब मैं आपको सुनाता हूं, यही नहीं खत्म हुआ, अभी दूसरा किस्सा सुनिए कि इन्होंने क्या किया। ये जो दूसरा किस्सा है, दूसरे किस्से में क्या हुआ, शादी समहाउ शादी संपन्न हो गई बहुत खुशी खुशी, वो नौटंकी के बाद भी फादर ने कन्विंस कर लिया था उनको, उनके घर वालों को। दूसरी नौटंकी ये क्या करते हैं कि अब जैसे मान लिया हमारे यहाँ पहले, मतलब आज से 10-15 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो उनको अब जैसे आप जो कपड़ा पहन के हैं जिसमें शादी हुई वो तो ठीक है, आप वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूल्हे को शादी के बाद घर से विदा किया जाता है दुल्हन के साथ, तो नया कपड़ा पहना जाता है। अब देखिए वहां पे इनका नौटंकी देखिए, वहां पे इनकी एक साली थी, पहले भाई लड़कियों से घिरे ही नहीं पहले कभी, 3 साली, समझ रहे हैं, 3 साली आके कह रही जीजू जीजू, वो कर रही है जीजू जीजू जीजू, चलिए ना चलिए ना चलिए ना। अब भाई ये इंसान, अच्छा ठंड का मौसम था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, ये इंसान जो है एकदम पानी पानी हो गया, मतलब पसीना होने लगा इनको। हम लोग पे देख रहे हैं, बात उनसे वो कर रही है सब, लेकिन हम लोग पे देख रहे हैं, कह रहे चाचा जाइए कपड़ा उपड़ा लाइए, लोग जाइए पहनिए। तो नहीं तुम लोग भी चलो ना, तुम लोग भी चलो ना। भाई साहब आधा घंटा लग गया कन्विंस करने में, बाद में उनको डांटना पड़ा कि जाओगे कि नहीं, तब जाके गए। और भाई फिर इनका ना ये नाक का जो, जब हंसते थे ना, इतने शर्मीले हो गए, लग रहा है ना कि मतलब वो लोग जहां चेंज कर रहे हैं वहां पे वो बैठे रहेंगी सब, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके के नौटंकी इंसान है। उस कपड़ा पहनने के लिए देखिए 2 मिनट का चीज था, लेकिन इनको वो कन्विंस करने के लिए अब इनको कपड़ा पहनना भी है, तो भैया 3 को अपने हम लोग को साथ लेने जाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग भाई इतने बड़े अब हम लोग रहते थे क्या, ठीक है चलो, लेकिन इन इन भाई इन जो ये जो चाचा जी हैं हमारे, इनको कन्विंस करना पड़ा, कितना, आधा घंटा कन्विंस करना पड़ा कि चले जाइए चले जाइए चले जाइए। फाइनली गए, और उसमें भी कपड़ा ठीक से पहन के नहीं आए, बेल्ट छूट गया इनका अंदर ही। तो इस तरीके के नौटंकी था। अब देखिए कपड़ा उपड़ा पहन लिए, अब ये जो एक फाइनली खाना खिलाया जाता है, तो उस समय क्या होता है वो आप सुन लीजिए, तीसरा जो पॉइंट है। तो देखिए, चलिए तीसरे किस्से के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ कि बेचारे बच बचा के चाचा का, जो हमारे चचेरे चाचा हैं, उनका शादी संपन्न हो गया, ठीक है, सब चीज बढ़िया चल रहा था, एकदम स्मूथ वे में, मतलब बच गए तो बच गए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चला। अब आता है बारी, इस बारी में क्या होता है कि जो जब आप बारात लेके जाते हो, तो आपकी बारात की विदाई के पहले एक प्यारा सा कल्चर है हमारे यहाँ, कि जिस मंडप में शादी हुई है, उस मंडप में जो दूल्हा होता है और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनके मतलब 5 या 6 रिश्तेदार आते हैं और खाते हैं। तो हम लोग लगा था कि भाई सब चीज, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है नौटंकी का, अब तो खाली खाना है और यहाँ से निकलना है। लेकिन ना, हम लोग गलत हो गए भाई, वहां पर भी नौटंकी हो गई। और क्या नौटंकी हो गई सुन लीजिए। नौटंकी ये थी कि सबको परोसा गया ये एकदम चमकती हुई पीतल के थाली में खाना, उसमें था लड्डू, रसगुल्ला, 2-2 रसगुल्ला था, खाने का हम लोग को भी मन कर रहा था, लेकिन उनको दिया नहीं गया। तो कोई बात नहीं, रात को खा लिए थे। तो उनको मिला खाना खाने के लिए, ये भाई वहां पे नौटंकी ये कर देते हैं। अब ये खा ही नहीं रहे हैं, जो चाचा जी हमारे हैं वो खा ही नहीं रहे हैं। अब स्टार्टिंग में हम लोग लगा क्यों नहीं खा रहे हैं भाई,
खाना चाहिए, क्या क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया, अब लड़की के जो पिताजी थे, तो उनसे पूछा कि अरे बाबू खाइए, खाइए बाबू, क्या दिक्कत है? कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ये चीज, ये तो वो पूछे, उनके फूफा पूछे, उनके मौसा पूछे, ये पूछते पूछते 2 मिनट निकल गया, कोई नहीं खा रहा है। बाद में जब इंसिस्ट करने पे बोला, मतलब उन लोगों के लड़की वालों के साइड से इंसिस्ट करने पे कहा गया कि क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे, हमको बताइए, अगर हम लोग कुछ कमी हो गई हो तो हम लोग पूरा करेंगे। तो ये कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उनके बड़े भाई ने बोला कि देखिए, तय हुआ था कि एक भैंस मिलेगा, तो ये उसी लिए रूठा हुआ है कि भैंस नहीं मिला। भाई साहब, मन किया ना, छोटे तो थे हम लोग, लेकिन वहां पे मन किया था ये बना के मारने का। बना के मारना मतलब समझ रहे ना, ये मतलब एक भी हाथ नीचे नहीं गिरे, इतना मारने का मन किया। हंसी भी आ रहा था कि भाई ये कौन सा रीजन है, भैंस नहीं मिला तो हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो शादी कर लिए, खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब भैंस ले जाइएगा कि लड़की ले जाइएगा, ये हमको बताइए। भाई साहब, इतना गुस्सा आया हम लोगों को। जो हमारा जो कैमरामैन था, वो गांव का ही था। वो कह रहे कि बाबा क्या कर रहे हैं आप, चूंकि हम लोग ब्राह्मण है, तो बाबा क्या कर रहे हैं आप, ये सब मत कीजिए, खाना खाइए चुपचाप। कह रहे नहीं, हमको मिलेगा तबे खाएंगे हम। भाई कन्विंस किया गया, उनके पिताजी चूंकि वहीं पे थे, तो समहाउ कन्विंस हो गए लास्ट में, तभी मुंह बनाए हुए हैं। तो खाना जब देखिए, ये तो मतलब कर ही दिए कचड़ा ये यहाँ पर, ये सब बोल के। चूंकि दूल्हा का, अब दूल्हा ने खाने का स्टार्ट किया। भाई एक होता है कि चूंकि आप हित नाता के यहाँ हो, रिलेटिव्स के यहाँ हो, नए रिलेटिव बने हैं, एक दो रसगुल्ला खा लीजिए भाई। ये क्या कर रहे हैं सुनिए, ये एक खाए, दो खाए, अब हम लोग को लग रहा है कि अब रुकेंगे, गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, लेकिन ना, वो तो खाएंगे पूरा भाई, रेल गए भाई। और लास्ट में जो रस मिला ना, उसको ऐसे से कर रहे हैं, यानी कि अभी तो तुम रूठे हुए थे, अभी ये तुम्हारा नौटंकी, ये अभी तुम ये कर रहे हो, चाट रहे हो, थाली चाट रहे हो। अरे भाई, घर पे तो करते हो, यहाँ पे तो छोड़ दीजिए चाचा जी। तो ये ओवरऑल ये कहना है कि ऐसी शादी मैंने नहीं देखी थी। चाचा जी ने जब शादी की तो दिखा दी कि लो बेटा देख लो, ये भी शादी ऐसा नहीं हुआ था। अब भाई देखिए, मौसा चाचा लोग को रूठ, मौसा उसा लोगों को रूठते हुए देखा है, दूल्हा को कभी रूठते हुए नहीं देखा है कि हमको भैंस नहीं मिला, हमको बैल नहीं मिला। ये एकदम बैल वाली हरकत थी कि भैंस के लिए रूठ गए। तो चूंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चाचा जी ने नौटंकी करी, क्योंकि सर्टिफाइड नौटंकी थे वो। तो यही है उनकी कहानी गाइस। जो भी उन्होंने किया इतने इतने उनकी शादी में, समझ गए। तो अभी भी याद है, हर जगह जहां भी हम लोग मिलते हैं, इवन अपन परिवार में रहते हैं, तो उनकी शादी की चर्चा जरूर होती है कि ऐसा हुआ था। और ये जो है ऐसे पकड़ने वाला भाई, ये चीज जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम लोग, जो वो किए थे। मार पिटाने वाला धंधा था, लेकिन बच गए। ठीक है, तो गाइज आशा करते हैं कि ये हमारा जो चीज है, स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप जैसा हमेशा से आप सपोर्ट बनाए रखते हैं, वैसा सपोर्ट बनाए रखिए हमारे लिए। हम लोग हमेशा आपके लिए नए कंटेंट लाते रहेंगे, ताकि हम आपको एंटरटेन कर पाए। तो चलिए, अभी के लिए इजाजत दीजिए।